हेलो क्लास, हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश। स्वागत है सभी का। आया हूँ फिर से एक वीडियो लेके, वेरी इंपॉर्टेंट। और 9th और 10th को तो इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेजल वर्ब्स। और आपको क्वेश्चन आता है, यूज द फॉलोइंग फ्रेज इन योर सेंटेंसेस। एंड फॉर एवरीवन दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। और उनके अलग अलग यूज होते हैं, हमको पता होना चाहिए। दीज आर द बेसिक एंड सेम वे आई हैव कम टुडे विद 10 फ्रेजल वर्ब्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं। उनका यूज क्या होता है इंग्लिश में, हाउ टू यूज इट, एंड एट व्हाट ओकेजन हमें यूज करना है, कौन से ओकेजन पे यूज करेंगे, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो इफ यू आर न्यू स्टिल टू दिस यूट्यूब चैनल। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस link with your friends as well, and don't forget to subscribe the channel. So let's move forward. देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब में आता क्या है। So the first one, it is heart sank. I repeat once again, जो phrases होती है, फ्रेजल वर्ब होती है, वर्ड टू वर्ड उनका मीनिंग कभी भी लेना नहीं होता है। अभी हार्ट आपको पता है, सैंक इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ सिंक, मतलब डूब जाना। ओके, सो हार्ट डूब गया एंड ऑल दैट। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मीनिंग्स कुछ अलग ही निकलता है। तो मीनिंग भी देख लेते हैं क्या है। इसका मीनिंग होता है फेल्ट डिप्रेस्ड, फेल्ट डिप्रेस्ड। ओके, कभी कभी देखो कुछ हो जाता है कि हम डिप्रेस फील करते हैं, अनएक्सपेक्टेड सडन थिंग्स हैपन इन अ लाइफ कि हम फील करते हैं डिप्रेस। सो अगर आपको कुछ बोलना होगा तो आप यूज करोगे दिस फ्रेज विच इज हार्ट सैंक। आई हैव अ एग्जांपल, लुक एट नाउ। माय हार्ट सैंक व्हेन आई सॉ माय रिजल्ट। माय हार्ट सैंक व्हेन आई सॉ माय रिजल्ट, मतलब जैसे मैंने मेरा रिजल्ट देखा, सो आई फेल्ट डिप्रेस्ड। बट मैंने क्या यूज किया है, आई स्पोक लिटिल स्मार्टली यूजिंग अ फ्रेज विच इज हार्ट सैंक। मेरा रिजल्ट देखते ही मुझे डिप्रेस्ड फील हुआ, मीन्स माय हार्ट सैंक। ऐसे हम बना सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, याद रखना है। सो व्हेन आई वाज कॉट रेड हैंडेड, व्हेन आई वाज कॉट रेड हैंडेड व्हाइल डूइंग अ क्राइम, माय हार्ट सैंक। ओके, सो ये भी हम बोल सकते हैं। सो बहुत से एग्जांपल आप बना सकते हो विद दिस फ्रेज हार्ट सैंग। और आपको एग्जाम में भी ऐसे फ्रेजेस यूज करने के लिए बोलते हैं, स्पेशली फॉर 9th एंड 10th स्टैंडर्ड। ओके, तो कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी सेंटेंस लिख सकते हो यहाँ पे प्रॉपरली। जस्ट जब भी आपको लगता है कि फीलिंग ऑफ डिप्रेशन आपको एक्सप्रेस करनी है, सो आप यूज करेंगे हार्ट सैंग ये फ्रेज। नेक्स्ट है नॉक डाउन। ओके, इट्स नॉट अ नॉक ऑन अ डोर। जब हम डोर को नॉक करते हैं वो नॉक अलग होता है। ओके, नॉक डाउन का मीनिंग थोड़ा अलग ही होता है। मीनिंग देख लेते हैं पहले। सो टू फॉल समवन डाउन, किसी को नीचे गिरा देना। ओके, इट हैपेंस सडनली, यू कैन से। ओके, टू फॉल समवन डाउन। सो एग्जाम्पल देखो क्या है, अ कार नॉक्ड हिम डाउन। अ कार नॉक्ड हिम डाउन, मतलब कार ने उसे नीचे गिरा दिया, कार ने उसे नीचे गिरा दिया, मुझे ये बोलना है। सो यहाँ पे देखो, नॉक्ड हिम डाउन मतलब नॉक्ड यहाँ पे डाउन। इट डजेंट मीन कि आपको नॉक डाउन ही यूज करना, आप नॉक का सेकेंड फॉर्म भी यूज कर सकते हो, वो हो जाएगा नॉक्ड, जहाँ पे मैंने ईडी यूज किया। देखो, ओके, नॉक्ड हिम डाउन, कार ने उसे नीचे गिरा दिया। आई नॉक डाउन एन ईगल, आई नॉक्ड डाउन एन ईगल, मैंने ईगल को नीचे गिरा दिया, मतलब किसी पर्टिकुलर हमने अटैक किया उस पे एंड वी नॉक हिम डाउन। ओके, देन द सोल्जर, द सोल्जर नॉक्ड हिज ओपोनेंट डाउन, सोल्जर ने उसके ओपोनेंट को नीचे गिरा दिया। सो इसके लिए हम फ्रेज यूज करते हैं नॉक डाउन, किसी को नीचे गिराने के लिए, टू फॉल समवन डाउन। ओके, तो बहुत से एग्जांपल आप बना सकते हो, सो बी केयरफुल अबाउट इट। रैन इनटू, अभी रैन इनटू का मीनिंग क्या होता है, रैन, रैन इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ रन। ओके, इनटू एक फ्रेज है। सो याद रखना, जब भी हम किसी वर्ब को किसी फ्रेज के साथ यूज करते हैं तो वो सॉरी, जब भी हम किसी वर्ब को किसी प्रीपोजिशन के साथ यूज करते हैं, वी गेट अ फ्रेज और फ्रेजल वर्ब, याद रखना है। सो रैन इनटू, इसका मीनिंग देख लेते हैं। आप बोलोगे कि यह क्या है सर, लुक एट दिस इज द मीनिंग एक्चुअली, हिट समवन और समथिंग एक्सीडेंटली। ओके, गलती से देखो हम किसी को हिट कर देते हैं या कोई हमें हिट कर देता है, बट द एक्शन हैपेंस एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली का मीनिंग ही क्या होता है गाइस, यस, इसका मीनिंग होता है गलती से, मतलब ये जो चीजें होती है ये होती है गलती से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या बोलना है। सो आई रैन इनटू, हम कुछ भी आगे कर सकते हैं। लुक एट एग्जांपल क्या है, आई रैन इनटू अ स्ट्रेंजर इन द मार्केट टुडे।
ओके, मतलब मैंने आज मार्केट में किसी अनजान पर्सन को एक्सीडेंटली मैंने हिट किया। आई रैन इनटू अ स्ट्रेंजर इन द मार्केट टुडे। ओके, मतलब किसी को गलती से आप हिट करते हो। ओके, सो समवन रैन इनटू मी टुडे। समवन रैन इनटू मी टुडे मतलब समवन मतलब कोई एक पर्सन जिसने मुझे गलती से क्या दिया, धक्का दिया या हिट किया, तो ये बोल सकते हैं। बट इट हैपन्स एक्सीडेंटली, गलती से। ये चीज माइंड में याद रखो गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट, ओके, ये अलग फ्रेज है, तो इसका मीनिंग पहले देख लेते हैं। डिसकंटिन्यू और लीव। अगर कोई आपका कोर्स है, यू बिगैन विद अ कोर्स और सडनली यू थॉट कि मुझे तो पॉसिबल नहीं हो रहा है, आई डिडंट लाइक द कोर्स, सो जब आप डिसाइड करोगे उसे छोड़ना या डिसकंटिन्यू मतलब ड्रॉप करना, तो हम उसे बोलेंगे ड्रॉप आउट। ओके, एग्जाम्पल देखो। माई फ्रेंड ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज स्कूल आफ्टर अ मंथ। मेरा एक जो फ्रेंड है, उसने 1 महीने में ही उसका जो पर्टिकुलर स्कूल था उसे छोड़ दिया या डिसकंटिन्यू किया। माइट बी एनी काइंड ऑफ रीजन, माइट बी डिडंट लाइक द स्कूल, might be could not manage the studies and all that, ये हो सकता है। So my friend dropped out of his school after a month। ओके, ये हम समझ सकते हैं। सो थिंक बिफोर यू ड्रॉप आउट, हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल में, थिंक बिफोर यू ड्रॉप आउट मतलब स्कूल या कॉलेज छोड़ने से पहले थोड़ा सोचो, मुझे ये बोलना है। सो ड्रॉप आउट का मीनिंग होता है डिसकंटिन्यू करना या छोड़ देना। आगे पॉन्डर ओवर। इसका मीनिंग देखो क्या होता है, पॉन्डर ओवर। मीनिंग इसका, थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली। जब भी हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, इट कैन बी ऑफ एनीथिंग, तो हम फ्रेज यूज कर सकते हैं पॉन्डर ओवर। हम इसे सेकेंड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं पॉन्डर विथ ईडी, ओके, ओवर। देन कंटिन्यूअस में यूज कर सकते हैं पॉन्डरिंग ओवर। एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, देखते हैं। मेनी पीपल पॉन्डर ओवर देयर फ्यूचर। मेनी पीपल पॉन्डर ओवर देयर फ्यूचर, बहुत लोग उनके फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं या सोचते हैं, ठीक है। सो शी इज पॉन्डरिंग ओवर हर करियर। शी इज पॉन्डरिंग ओवर हर करियर, वो उसके भविष्य के बारे में या करियर के बारे में सोच रही है। ओके, ही पॉन्डर्ड ओवर हिज कॉलेज। ओके, सो हम पास में भी यूज कर सकते हैं, तो कुछ भी सेंटेंस हम बना सकते हैं, विच इज नॉट मच डिफिकल्ट गाइस, ठीक है। स्पिरिट रोज या राइज भी हो सकता है। मीनिंग क्या है देख लेते हैं। बिकेम वेरी होपफुल। बिकेम वेरी होपफुल मतलब सडनली इफ यू आर फीलिंग लिटिल बिट होपलेस, सो ऐसा कुछ हो जाता है कि हम सडनली आवर स्पिरिट रोज, सडनली आवर स्पिरिट रोज मतलब होपफुल हम फील करते हैं। एग्जाम्पल क्या देख लेते हैं। द मैन वॉज अलोन ऑन द रोड एट नाइट। थोड़ा डरावना तो लगता है ना अगर आप अकेले हो रोड पे एट नाइट, ओके, नो वन कुड बी सीन देयर, सो डेफिनेटली वी आर नॉट कंफर्टेबल, डर लगता है। बट हिज स्पिरिट रोज व्हेन ही सॉ पुलिस ऑफिसर। बट अगर आपको सडनली कोई पुलिस दिख जाता है, सो आप थोड़े केयरफुल रहोगे, क्योंकि यस यू हैव समवन इन अ कंपनी, स्पेशली पुलिस ऑफिसर, सो योर स्पिरिट विल रोज, मीन्स यू विल बी कंप्लीटली होपफुल, यू विल बी वेरी होपफुल एट दैट मोमेंट एक्चुअली। सो यही ये यूज इसका होता है, याद रखना, स्पिरिट रोज। ओके, देख लेते आगे। वॉश वंस हैंड ऑफ इट। वॉश वंस हैंड ऑफ इट, यहाँ पे आपको हैंड वॉश नहीं करने हैं, याद रखना है। हैंड वॉश भी यूज नहीं करना है, कुछ अलग ही है। मैंने पहले ही बोला कि वर्ड टू वर्ड मीनिंग लेना नहीं है गाइज, मीनिंग कुछ अलग ही निकलता है। देख लेते मीनिंग क्या है। नॉट टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। ओके, कुछ लोग जो होते हैं ना, किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते होते, लेने के लिए रेडी नहीं होते। एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। डू वॉट एवर यू वॉन्ट। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट। तुम्हें जो चाहिए वो करो, बट आई विल नॉट टेक इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज दैट क्लियर? ये याद रखो, मतलब तुम्हें जो करना है करो। मतलब देखो, सपोज आपको पेरेंट्स समझा रहे कि ये मत करो वो मत करो, बट इफ यू इंसिस्ट कि मुझे वही करना है, सो फाइनली आपके डैड या आपके पेरेंट्स क्या बोल सकते हैं, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, ओके, आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट, बट मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा, आई वुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो तब आप इसे यूज कर सकते हो। इसके सेंटेंस में कैसे, और सेंटेंस कैसे बना सकते हो, बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, सो बी थॉटफुल अबाउट इट।
वॉश माई हैंड ऑफ इट कैसे यूज कर सकते हो आपके सेंटेंस में प्रॉपरली. सो थिंक एंड कमेंट में आप बोल सकते हो मुझे सेंटेंस बना के, कुछ भी लिख सकते हो, प्रॉपरली उसे यूज करो आपके सेंटेंस में. एंड इट मस्ट हैव अ सेम मीनिंग एंड नॉट टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट. ओके, याद रखना. You can say my parents washed their hands off it. मेरे पेरेंट्स ने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली. ओके, ये भी हम बोल सकते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. गियर अप. यहाँ पे आपको किसी बाइक का गियर नहीं रेज करना है, इट्स अ गियर अप. फिर उसका मीनिंग देख लेते हैं. गेट रेडी. गेट रेडी फॉर समथिंग देख लेते हैं. वी शुड गियर अप फॉर अपकमिंग चैलेंजेस. We should gear up for upcoming challenges. Okay, the man is gearing up. The man is gearing up for his difficulties. Okay, मतलब वो difficulties के लिए ready हो रहा है, याद रखना है. Challenges के लिए ready होना, ये बोल सकते हैं. Okay, so gear up, gearing up, geared up, past में भी यूज कर सकते हो. So उसे हम अलग अलग टेंस में यूज कर सकते हैं. In सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, इट्स अप टू यू. बट इसका मीनिंग होता है गेट रेडी फॉर समथिंग. ओके, ही गियर्ड अप फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, या वी गियर अप फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, हम वो भी बोल सकते हैं. सो गेटिंग रेडी फॉर समथिंग, फॉर एग्जामिनेशन और फॉर समथिंग. ठीक है, आगे टेक ओवर रेंस. इसका मीनिंग क्या देखते थे? टेक ओवर कंट्रोल, किसी चीज पे कंट्रोल लेना. ओके, बहुत सी फ्रेज मैंने 10th की टेक्स्ट बुक में से यूज की है, तो यही आपको मोस्टली यूज आती है 9th और 10th के लिए, और कॉमन यूज में भी सबके लिए सब कुछ काम में आने वाला है, याद रखना है. टेक ओवर रेंस, टेक ओवर कंट्रोल, मतलब देखें द न्यू प्रिंसिपल टुक ओवर रेंस ऑफ द स्कूल. अभी मैंने टेक को टुक कर दिया, नो वरीज, मैंने सिंपल पास में यूज किया है. टेक स्टैंड फॉर प्रेजेंट, टुक स्टैंड फॉर पास, सिंपल पास. सो द न्यू प्रिंसिपल मतलब जो अभी अभी अपॉइंट हुई है स्कूल में प्रिंसिपल और हुआ है काइंड ऑफ. ओके, टुक ओवर रेंज ऑफ द स्कूल, मतलब जो नए प्रिंसिपल है उन्होंने पूरे स्कूल पे कंट्रोल लिया. उन्होंने दे कंट्रोल ऑल द स्कूल, एक्चुअली दे टुक ऑल द कंट्रोल ऑफ द स्कूल कंप्लीटली, मींस टुक ओवर रेंज ऑफ द स्कूल. दैट्स इट, इट्स वेरी वेरी सिंपल. ओके, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स 10th के लेसन में मिलेगी आपको बाय फिट्स एंड स्टार्ट. इसका मीनिंग क्या होता है? इन शॉर्ट इरेगुलर इंटरवल्स. मतलब देखो, जब आप कुछ पैसे कमाते हो, याद रखना है, तो कभी कभी देखो लोगों को सैलरी मिलती है कंटिन्यूसली एट द एंड ऑफ द मंथ, या 2-3 दिन लेट, मतलब एक डेट होती है सैलरी की. बट कुछ लोग जो होते हैं दे डोंट गेट अ रेगुलर सैलरी. ओके, मतलब वो कुछ अलग उनका बिजनेस होता है, मतलब मिलेंगे तो बहुत पैसे मिलेंगे, बट 3-4 महीने कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब इरेगुलर वे. ओके, तो क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे माई फादर अर्न्स मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब मेरे डैड जो है उनको रेगुलर सैलरी नहीं है, बट हाउ ही अर्न्स मनी, यस बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मींस इन अ शॉर्ट इरेगुलर इंटरवल्स. अगर कोई बिजनेस होता है, तो सपोज अगर प्रोडक्शन शुरू है 5 to 6 months, पैसा नहीं है, जब हम उसे सेल करेंगे तो एक साथ पैसा सब कुछ आ जाएगा. ओके, समझ में आ रहा है आपको? मतलब रेगुलर सैलरी नहीं होगी, जस्ट इट विल बी इन अ फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब इन अ शॉर्ट इरेगुलर इंटरवल्स. ओके, तो हम उसे यूज कर सकते हैं, ऐसे बहुत से सेंटेंस हम बोल सकते हैं. दैट्स इट. ओके, सो कीप इन माइंड गाइज. हम ये भी बोल सकते हैं द आर्टिस्ट फिनिश्ड हिज ड्राइंग बाय फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब उसने जो है ना ड्राइंग कंटिन्यू नहीं की, इन शॉर्ट इरेगुलर इंटरवल्स. आज थोड़ी करता था, कल थोड़ी करता था, देन लाइक दिस. ओके, नॉट कंटिन्यूसली काइंड ऑफ. ठीक है, so ये थे 10 phrases. Hope you enjoyed this everyone. So see you again with a new video, and please don't forget to subscribe the channel if you're still new to this channel. Okay, so thank you very much guys. See you very soon with a new video. Thank you everyone. Thank you.